अवतार सिंह जी उत्तराखंड से। सत श्री अकाल महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, गुरुवाणी में हर शब्द में, हर अंग में साधु संघ की महिमा गाई गई है और वृंदावन धाम की महिमा गाई है, और अर्जुन देव जी महाराज जी ने भी हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में महिमा गाई है। इसी महिमा को जानकर हम वृंदावन आपके दर्शन करने आए हैं। महाराज जी आपका भाव है कि आपका जो जीवन है वो सत्संग, नाम और कीर्तन में अखंड प्रवाह चलता रहे, के लिए क्या मार्गदर्शन है हमारे लिए महाराज जी? गुरुवाणी का खूब अध्ययन करने का जो फल मिला वो साधु संग और नाम जप है। गुरु साहब की कृपा से हमको भी गुरुवाणी अध्ययन करने का सौभाग्य मिला, गुरु ग्रंथ साहब का। तो उसमें दो बातें खास पाई गई, चाहे जिन गुरुओं की वाणी हो, नाम जप और साधु संग, ये दो बातें गुरुवाणी में बहुत जोर की पाई गई हैं। तो यदि हम साधु संग करें और नाम जप करें तो हमारे हृदय में निरंतर आनंद, निरंतर परमात्मा का और अकाल पुरुष की, वाहिगुरु की कृपा हमारे हृदय में झलकने लगेगी। नाम जप और सत्संग, साधन को हरि भजन है, कह सत्संग सहाय। जो नाम जप है, नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। जो नाम रूपी जहाज में चढ़ गया वो बहुत समुद्र से पार हो गया। पर नाम रूपी जहाज में चढ़ने का और नाम जप का उत्साह बढ़ने का, ये साधु संग से होता है। इसीलिए साधु चरण रज की महिमा, साधु सेवा की महिमा, साधु संग की महिमा हर गुरुजन ने गाई है। जो अपने 10 गुरुजन है ना, तो हर गुरुजन ने गाई, हर गुरु उपदेश में यही पाया है, नाम जप और साधु संग। इसी भाव को लेकर महाराज जी आए। कोट अपराधी संत संग उतरे, जम ताके नेड़ न आवे, जन्म जन्म का विछड़या होए, फारसियों आनंद। बिल्कुल बिल्कुल। परम भव काटे संत शरण जो आवे, जया मनोरथ करे आराधे सो संतन ते पावे। जी महाराज जी ये भाव लेके आए, ये नाम सत्संग कथा कीर्तन का अखंड पर जो प्रवाह है ये निरंतर चलता रहे और आखिरी दम तक से। जी 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 हाँ, ये गुरु कृपा से ही सब संभव है। गुरु कृपा वो है, खूब गुरु कृपा है, आखिरी दम तक बस। हाँ, बस इसी में लगे रहो, इसी से पार भी हो जाओगे, इसी से पार हो जाओगे। अन्य इसमें प्रवेश न करने पावे, माया प्रपंच नाना प्रकार की जो वार्ता है, केवल बस गुरुवाणी जी और नाम जप और साधु संग और असंग रहे, असंग रहे, प्रपंच से असंग रहे, तो यही पार कर देगी जी। अंकिता जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी, खुद के लिए कैसे जिएं? कोई उपाय? अंदर का डर कैसे खत्म करें? खुद को पहचान लो, खुद को पहचान लो, बस हो जाए। खुद के लिए क्या तुम स्त्री बन के जियोगी? शरीर के लिए जी रही हो, इंद्रियों की वासनाओं के लिए जी रहे हो, भोगों के लिए जी रहे हो, खुद के लिए कहाँ जी रहे हो? खुद को जाना है क्या? तो जब जाने नहीं तो जी किसके लिए रहे हो? जाना तो शरीर को है। तुम यही तो जानती हो कि तुम एक स्त्री हो, है ना? तो सारी इंद्रियों की भोग विलासिता, खान पान, जितना जीना है वो स्त्री पने का जीना है। खुद के लिए कहाँ जीना? खुद तुम कौन हो जानती हो? हाँ, अब सही मार्ग की बात है कि जब तुम खुद को जान जाओगी तो खुद के लिए जीना नहीं है, दूसरों के लिए जीना है। खुद के लिए जीना नहीं, दूसरों के लिए जीना। जीना उसी का इस जगत में सार्थक होता है जो दूसरों के लिए जीता है। खुद तो अविनाशी सच्चिदानंद भगवान का बच्चा है, वो तो आनंद स्वरूप है, न स्त्री है न पुरुष है। बस जानकारी ना होने के कारण हम अज्ञान में फंसे हुए हैं। समझ पाए? हमें लगता है नाम जप करो, खूब नाम जप करो, भगवान की लीला कथा सुनो, सत्संग सुनो, सास ससुर की सेवा करो, पति को भगवान का स्वरूप मानो, परिवार के लिए जियो, समाज के लिए जियो, दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना के लिए जियो, तो आपको आनंद आने लगेगा। जब हम अपने आनंद के लिए शरीर मान के करते हैं तो हमसे पाप होने लगता है, हमसे फिर दुराचार होने लगता है, हमसे गलतियां होने लगती है, हमसे अपराध बनने लगते हैं। समझ, हमारी अगर बात समझ में आ रही हो कि नाम जप करो, सास ससुर की सेवा करो, पति को भगवान की भावना से देखो, और परिवार, पति के परिवार की सेवा करो। अब पति का व्यवहार यदि आपके साथ रुक्ष है, कड़वा है, तो आप वो भगवान की कृपा से उसको सहने की कोशिश करो, तब मंगल में जीवन व्यतीत। खुद के लिए तो क्या क्या लोग कर रहे हैं। खुद के सुख के लिए लोग अपने पति की हत्या कर देते हैं, खुद के लिए पत्नी की हत्या कर देते हैं, खुद के लिए बच्चों को मार देते हैं, खुद के लिए बड़े बूढ़ों का अपमान कर देते हैं। खुद गर्जी, ये तो बहुत नीचे की बात हो गई। खुद को समझ जाओ,
जो अपना स्वरूप है तो दूसरों की सेवा बन जाएगी, फिर तो सारे जगत की सेवा अपने आप बन जाएगी। समझ पा रहे आप? कुमकुम खन्ना जी भोपाल से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी क्या बिना गुरु दीक्षा के भगवत प्राप्ति पूर्णता संभव है? आप वृंदावन रंगनाथ जी गए हो? पहली बार कैसे गए थे? कोई ऐसा जो पहुंचा हुआ है वही ले गया होगा। हमारी बात सुनो, अगर वृंदावन में तुम रंगनाथ, बांके बिहारी, निधिवन, राधा रमन, सेवा कुंज दर्शन कर पाई, तो जो पहले कर गया है, करा हुआ ही आपको करवा सकता है। हम उत्तर दे रहे हैं कि जैसे वृंदावन में बिहारी जी, निधिवन या रंगनाथ जी जो दर्शन कर चुका है वही आपको दर्शन करा सकता है, ऐसे ही जो पहुंचा हुआ भगवत प्राप्त महात्मा है वही आपको पहुंचा सकता है। बिना उनके संग के तुम रंगनाथ जी नहीं जा सकती थी, बिना उनके संग के तुम निधिवन नहीं जा सकती थी, बिहारी जी नहीं जा सकती थी। वो पहुंचे हुए हैं, वो गए हैं, तो आप उनके साथ गए तो आप वहां पहुंच गए। ऐसे पहुंचे हुए संत, पहुंचे हुए गुरु की जब शरण में होंगे तो भगवत प्राप्ति हो सकती है। भगवत प्राप्ति कोई ऐसा नहीं कि 2-4 माला घुमाई और भगवत प्राप्ति हो गई। समझ रहे हो? श्रेया सिंह जी मुंबई से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं है। जिस तरह भगवान सब भक्तों के भाव में अलग अलग होते हैं, तो गुरु भी क्या सब शिष्यों के भाव में अलग अलग होते हैं? होते हैं। कोई अपने गुरुदेव को पिता रूप में देखता है, कोई गुरुदेव को माता रूप में देखता है, कोई देखता है गुरुदेव हमारे सखा भी तो है ना, हमारे मित्र भी तो है। कोई गुरुदेव को परब्रह्म रूप में देखता है, कोई गुरुदेव को स्वामी रूप में देखता है। अलग अलग भाव हैं, जिस भाव से जो गुरुदेव के देखते हैं वैसे गुरुदेव अनुभव में आते हैं। अब जो हमारी सेवा में है, शरीर सेवा में है, तो मित्रवत भी तो व्यवहार होता है। तुम उस जब मित्रवत व्यवहार हो रहा है तो मित्रवत, तो उनको ये कि गुरु जी तो हमारे है ही है, लेकिन मित्र भी तो हमारे हैं, क्योंकि तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें हो, तुम्हें वो बंधुश्च सखा तुम्हें हो, तुम्हें वो विद्या द्रवणंग तुम्हें हो, तुम्हें वो सर्वम मम देव देव। अब आपके सिवा हमारा कोई है नहीं, तो तुम्हें हमारी माता हो, तुम्हें हमारे दोस्त हो, तुम्हें हमारे पिता हो, तुम्हें हमारे सर्वस्व हो। जैसे हमारे संत जन हैं, उनके साथ बैठकर हंसी मजाक भी करते हैं, उनके साथ बातें भी करते हैं, खेलते भी हैं, तो उनको लगता है हमारे गुरुजी तो हैं ही, हमारे सखा भी हैं। और जिनको ये है कि गुरुजी ऐसे होने चाहिए, गुरुजी ऐसे होने चाहिए, गुरुजी ऐसे, उनके सामने पूर्ण वही गुरु हैं। एक रंच मात्र हंसी नहीं, एक रंच मात्र खिलवाड़ नहीं। और जिनको है कि हमारे तो दोस्त भी हैं, जैसे भाव, तो उनके साथ हंसी मजाक भी अलग अलग भावों के साथ अलग। और जिनको देखा जाता है जो जैसे भाव का है वैसे ही उसके साथ व्यवहार किया जाता है।